हेलो दोस्तों, डीपी ट्रिकर में आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे साथियों, उसका नाम है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को अच्छे समझेंगे, उसके बाद में हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो पहला डायग्राम बना हुआ है ए, बी और सी, इसका मतलब है न तो ए का बी से कोई संबंध है, न बी का सी से कोई संबंध है, न कि सी का ए से कोई संबंध है। ये आपस में कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। दूसरा डायग्राम देखेंगे। दूसरा डायग्राम का मतलब है जो ए है उसका कुछ भाग ये वाला देखिए, वो किस में है, बी में। बी का कुछ भाग किस में है, ए में। इसका मतलब ये है कि आपस में ए बी का संबंध है, कुछ संबंध है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो ए और प्लस बी दोनों का पार्ट है, ये वाला। ये ओनली ए है, ये ओनली वी है। जो वाला जो यहाँ से पार्ट है ना, ये वाला इतना, ये क्या है, बी। ये वाला कितना है, ए। और ये बीच वाला ये दिख रहा है आपको पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ए और प्लस बी दोनों, ठीक है। आगे सब इस वेन डायग्राम को देखेंगे। इसका मतलब है ए के अंदर बी और सी दोनों हैं, लेकिन बी का कुछ भाग सी में है और सी का कुछ भाग बी में है। इस इमेज को देखेंगे। इस इमेज का मतलब है ए के जो अंदर बी और सी दोनों होंगे, ए के अंदर क्या होंगे, बी और सी दोनों होंगे, लेकिन बी और सी का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे ये वाली इमेज। इस इमेज का मतलब है बी का कुछ भाग ए का कुछ भाग बी में है और ए का कुछ भाग सी में है, लेकिन सी का बी से कोई संबंध नहीं होगा। ए का बी से संबंध होगा, ए का सी से संबंध होगा, मगर बी और सी आपस में कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। आगे इमेज को देखेंगे। इस इमेज का मतलब है ए बी में है और बी सी में है, ठीक है। मतलब ए के अंदर क्या आएगा, बी, और बी के अंदर क्या आएगा, सी। ये आपस में संबंध रखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चनों को क्वेश्चन है सब्जियां, आलू और गोभी। मैंने जैसा कि आपको बताया था, इसकी इमेज क्या बनेगी, ये वाली क्या बनेगी कि सब्जियों के अंदर क्या आता है, आलू और गोभी दोनों किसके अंदर आएंगे, सब्जियों के अंदर। जो बाहर वाला पार्ट होगा क्या कहलाएगा, सब्जी, और ये अंदर वाले पार्ट क्या कहलाएंगे, आलू और गोभी। हम ये कह सकते हैं सब्जी के अंदर क्या आएगा, आलू और गोभी सब्जी के अंदर आएगा। तो इमेज कैसी बनेगी साथियों, ऐसी इमेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सप्ताह, दिन और वर्ष। तो हम कह सकते हैं वर्ष के अंदर क्या आएगा, सप्ताह, और सप्ताह के अंदर क्या आएगा, दिन। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ये सबसे बाहर वाला है वो वर्ष कहलाएगा, उसके अंदर वाला सप्ताह, और सप्ताह के अंदर क्या होते हैं, दिन। इसकी इमेज कैसी बनेगी साथियों, इस तरह से। आगे एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है जज, अपराधी और चोर। हम ये कह सकते हैं अपराधी जो होता है वो चोर कहलाएगा, अपराधी के अंदर क्या आएगा, चोर। और जज एक अलग चीज है, जज का काम होता है निर्णय देना, ठीक है। ये इसकी इमेज किस तरह से बनेगी, इस तरह से इमेज बनेगी साथियों। आगे देखेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में 2018 में पूछा गया है, सबसे मोस्ट। इसमें बच्चे बहुत गलती करेंगे। चिंता, बुद्धि और शक्ति। इसका बच्चे क्या सोचते हैं, बुद्धि के अंदर शक्ति भी आती है, बुद्धि के अंदर चिंता भी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी इमेज बनेगी इस तरह से साथियों। चिंता अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है, और शक्ति अलग चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाथी, भेड़िया और जानवर। हम कह सकते हैं जानवर के अंदर क्या आएंगे, हाथी और भेड़िया दोनों किसके अंदर आएंगे, जानवर के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों धातु, लोहा और क्लोरीन। हम कह सकते हैं लोहे के अंदर क्या आता है, धातु, और क्लोरीन एक अलग चीज़ है। तो इसकी इमेज किस तरह से बनेगी साथियों, इस तरह से। आगे देखेंगे। क्वेश्चन है महिलाओं, माताओं और विधवाओं। तो हम इसका इमेज बनाएंगे। सबसे बाहर रखेंगे क्या, महिलाओं को। महिलाओं के अंदर क्या आएंगी, माताओं और विधवाओं। तो हम ये कह सकते हैं कुछ माताएं विधवा भी हो सकती हैं, कुछ विधवाएं माता भी होती हैं। ये तो सही है ना। तो इसकी इमेज किस तरह से बनेगी, इस तरह से। क्यों बनेगी, क्योंकि माता ये सबसे पहला वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये महिला हो गई। अब महिला तो विधवा भी होती है, माता भी होती है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि सभी जो माता हैं या सभी मम्मी हैं वो विधवा होंगी, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ विधवा हो सकती हैं। तो इसका इमेज किस तरह से बनेगी, इस तरह से साथियों। अगला क्वेश्चन है लेखक, शिक्षक और पुरुष। इसकी इमेज किस तरह से बनेगी साथियों। हम कह सकते हैं लेखक, जो लेखक है वो शिक्षक भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है,
ठीक है, पुरुष तो होगा ही होगा, और कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो लेखक होंगे, कुछ पुरुष ऐसे होंगे शिक्षक होंगे, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो लेखक भी होंगे। तो इसकी इमेज किस तरह से बनेगी, इस तरह से साथियों। ठीक है, अगला है पिता, चाचा और पुरुष। तो सबसे बाहर क्या आएगा, पुरुष। पुरुष तो चाचा भी होता है और पिता भी होता है। क्या सभी पिता चाचा होते हैं या सभी चाचा पिता होते हैं, इसको तो हम नहीं कह सकते ना। ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी चाचा होंगे वो पिता तो होंगे ही ना। कुछ उसमें से ऐसे होंगे जो पिता होंगे, कुछ पिता ऐसे होंगे जो चाचा लगते होंगे रिश्ते में। तो क्या होगा, इसकी इमेज किस तरह से बनेगी, चाचा और पिता में कुछ पिता ऐसे जो चाचा हैं, कुछ चाचा ऐसे जो पिता हैं, और सभी किस में आएंगे, पुरुष के अंदर। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी साथियों, इस तरह से। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, जिससे पता चल सके हम आपके लिए किस तरह की वीडियो लाते रहें। अगला पार्ट जो इसका है वेन डायग्राम का, बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे उसकी सेकंड वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।